So hi friends, how are you? Welcome to my channel. एंड इस चैनल पे या इस वीडियो में मैं बोलूँ स्पेसिफिकली तो मैं आपको क्लास 9th में मैंने जितना भी कुछ पढ़ा, जितने मैंने कॉपी पढ़े या जो भी बुक मैंने फॉलो किया, वो सब का डिटेल मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। आई नो कि आप लोगों में से कुछ के 9th क्लास के एग्ज़ाम हो चुके होंगे एंड कुछ के बचे होंगे, तो आप लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी अपने स्कूल वालों को बोलो कि जल्दी जल्दी एग्जाम कंडक्ट करवाएं एंड खत्म करें इसे, बिकॉज 10th हमें जल्दी स्टार्ट करनी है। एंड ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी जो कि क्लास 8 से क्लास 9th की ओर जाने वाले हैं। तो ये इन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी कि उन्हें कैसे पढ़ना है, क्या करना है, एंड कुछ मोटिवेशनल टिप्स भी रहेगी। बिकॉज क्लास 9th एंड क्लास 8 को आप एक लेवल पे लेके तो बिल्कुल ही नहीं चलना। इट्स टोटली डिफरेंट क्लास, ओके। एंड हाँ, आपको यहाँ थोड़ा थोड़ा डीमोटिवेट फील होगा या कौन कौन से चैप्टर में आपको एक बार में नहीं समझ आएगा, मैं वो सारी डिटेल इस वीडियो में देने वाली हूँ। और आखिरी में कुछ प्रो टिप्स जो कि आपको आपकी होल क्लास 9th को अच्छे बनाने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या रिसोर्स फॉलो किए, कौन कौन से बुक मैंने लिए एंड नोट्स कहाँ से बनाए, बैच कौन सा फॉलो किया, कहाँ से मैंने क्या किया, वो सब मैं अभी बताने वाली हूँ। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ अपने प्यारे से ट्यूटोरियल्स डायरी से, जिसमें कि मैंने पूरे एक साल में मैंने जितने भी चीज़ किए, डे 1 से डे एंड तक मैंने जो भी किया वो सारे, एंड बीच बीच में मैंने देखो कुछ टाइम टेबल्स भी बनाए एंड कुछ कैलकुलेशंस भी है जो कि पूरी क्लास 9 से ही रिलेटेड है, वही मैंने किया इसमें। एंड ऑल्सो आप देख सकते हो मेरे पास ये पता नहीं कब पड़ी हुई थी मेरे बगल में ये डायरी, मैंने इसी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिकैप जो भी था मैंने लिख लिया था। बट आप ये मिस्टेक नहीं करना, आप इसमें बस टू डू लिस्ट ही बनाना। ओके, तो आप एक डायरी ले लो जिसमें कि आप अपना टारगेट लिख के एंड उसे कंप्लीट कर सकते हो। तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज मैंने तो ये फॉलो किया एंड आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। एंड बैकलॉग्स भी देखो मैंने लिखे एंड मैंने उसे कंप्लीट किया। ऑल्सो मैंने अपने एग्जाम प्रिपरेशन के भी जो कुछ चैप्टर्स होते हैं उसे मैंने लिखा है, जैसे शेड्यूल्ड वॉइस भी मैंने फॉलो किया है। आई वॉन्ट टू सी, देखो आप जब मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहती थी तो मैंने एक टाइमर लिख दिया था कि हाँ देखो आप यहाँ 7 बजे से मैं ये करूँगी, देन ये। तो ऐसे आप भी बना सकते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ऑल्सो आज जो अप्रोच क्लास 8 में फॉलो कर रहे थे वो अप्रोच से क्लास 9 में बिल्कुल ही नहीं पढ़ना, बिकॉज ये दोनों क्लास बिल्कुल ही डिफरेंट रहने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं साइंस से। तो साइंस में आपको पूरे के पूरे देख सकते हो आप कितने चैप्टर मिलेंगे, एंड ये सब जो चैप्टर है ना वो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। आप जैसा देख सकते हो कि ये चैप्टर 7 चैप्टर 13 चैप्टर एंड 14 चैप्टर ये सब चैप्टर रिलेटेड है। तो प्लीज़ आप न्यू एनसीईआरटी ही लेना, बिकॉज ओल्ड एनसीईआरटी में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगी कि आप न्यू एनसीईआरटी ही लो, बिकॉज देखो आप साइंस में तो फिर भी हैंडल कर लोगे, बट एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में ना डाटा चेंज होता है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करनी होगी। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो तो आप प्लीज़ न्यू एनसीईआरटी फॉलो करना, बिकॉज इकोनॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है। तो आप प्लीज़ एनसीईआरटी न्यू ही लेना, ओके। एंड साइंस के लिए तो आप ले भी सकते हो, बिकॉज कुछ ही चैप्टर डिलीटेड है, बाकी सब तो वही है। तो देखो मैंने यहाँ पढ़ा, मैंने इस चैप्टर को रीड किया, और शुरू में तो जो जोश होता है ना नेक्स्ट लेवल। तो सबसे पहले तो शुरू में का जो जोश था ना मैं उसको दिखाता हूँ। लाइक ये देखो मैंने यहाँ पढ़ा, जो क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इसे यहाँ लिख दिया एंड देन मैं बढ़ी आगे। एंड सेम अप्रोच मैंने यहाँ भी फॉलो किया। देखो आप सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं एंड ऑल दो स्टफ जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने उसे हाईलाइट किया। छोड़ो मैंने हाईलाइट किया। एंड मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप एक हाईलाइटर भी अपने साथ लेके चलो तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने में एंड उसे एग्ज़ाम टाइम में डायरेक्ट आपको उस पर नज़र पड़ेगा। एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम। एंड ये थे एंड बस वही है। केमिस्ट्री में मैंने ये सब किया। एंड बायो में आप प्लीज़ एनसीईआरटी ही रीड करना, बिकॉज इट्स वेरी क्रूशियल फॉर यू गाइज। एंड चलो बात करते हैं हमारे रेफरेंस बुक की, मेरी रेफरेंस बुक की। तो वो मैंने ली थी ओसवाल, जो कि आपको नहीं दिख रही होगी, बिकॉज मैंने इसे ज़्यादा पढ़ा ही नहीं। आई डोंट नो मैंने इसे ख़रीदा क्योंकि मुझे पढ़ना ही नहीं था। एंड हाँ, ये भी बुक बहुत अच्छी है, रिवीजन नोट्स है इसमें। एंड ऑल्सो ये माइंड मैप है जो कि आपको एग्ज़ाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है ये रिवाइज़ करने में। एंड ऑल्सो यहाँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं आपको। ये देखो एनसीईआरटी कॉर्नर्स और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स के भी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। देखो एग्जाम्पलर कॉर्नर एंड सेल्फ असेसमेंट पेपर भी मिलेगा आपको इसमें। तो ओवरऑल ये बुक बहुत ही अच्छी है, सेम पर्सपेक्टिव जो है सबके लिए। एंड आपको इसमें कुछ मेमोनिक्स भी मिलेंगे याद करने के लिए, जैसे कि सेल के इतने सारे ऑर्गेनलीज है ना। तो आपको एक ट्रिक दिया गया है यहाँ, कप में गर्म कॉफ़ी पीना रोज़ वरना एग
लेना, तो इससे आपको सब याद हो जाने वाला है। तो आई प्रेफर कि आप ये ले लो। मैंने नहीं पढ़ा बट आप अच्छे से पढ़ना। ओके, आगे चलते हैं। एंड आप जहाँ आते हैं मैथ्स पे, तो मैथ्स के लिए जो है मैंने NCERT के साथ ये RS अग्रवाल बुक मैंने फॉलो किया था, जो कि मैंने पूरी कंप्लीट नहीं की, बट फिर भी इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। ऑल्सो NCERT मैंने 2 3 4 5 बार भी बना दी है, लाइक मैंने गिनती भी नहीं की है। ऐसा नहीं था कि मैंने एक ही बार में इतना ज़्यादा चैप्टर साथ में सारा बुक एक बार में ख़त्म करके फिर दोबारा मैंने कभी रिपीट नहीं किया। मैंने एक ही चैप्टर को बीच बीच में कभी उठा लेती थी एंड उसको बनाते एंड ये जो है ना कॉन्ग्रुएंसी, भाई साहब मैंने सबसे ज़्यादा इसी को बनाया है। एंड इसमें से कॉन्ग्रुएंसी से मेरे एग्जाम में बस एक क्वेश्चन पूछा है। वैसे मैंने पढ़ाई की थी आरएम बैच से, एंड मैं ये नहीं बोल रही कि कोई भी बैच खराब है, बहुत ही अच्छा है। जिससे वाइब मैच करो आप उसको लो। ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि प्रशांत भैया से वाइब मैच करने रही आप उनसे पढ़ने निकल जाओ तो फिर तो हो गया, फिर आपका पढ़ाई आपका जिससे। और समृद्धि में भी बहुत अच्छी टीचर है, आप जिनको फॉलो करना चाहो उनको फॉलो करो, नो डाउट सारी टीचर बहुत अच्छे हैं। एंड मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि आप बायो जो है ना समृद्धि मैम से पढ़ना, लाइक ही इज़ अ बायो क्यून, बहुत ही अच्छा बायो पढ़ाती हैं वो। तो आई रिकमेंडेड कि आप उनसे पढ़ो, बायो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो। एंड देन ये सब देख सकते हो, ये सारे जो है ना मैं बुक लेके बैठती थी ना, तो बुक में भी कुछ कर लेती थी। ऑल्सो मैं आपको अभी अपने नोट्स भी दिखाऊंगी, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वो भी मुझसे कमेंट में बोल देना, मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूँगी आप लोगों के लिए। एंड ये तो होगी केमिस्ट्री की बात। फिजिक्स तो भाई फिजिक्स का मैं चैप्टर आपको बताती हूँ, जो कि आई एम 10 श्योर कि आपको फर्स्ट टाइम में नहीं समझ आने वाला है, आपका दिमाग घूमेगा ही घूमेगा। एंड ये देख के ना पूरे फिजिक्स को जज करना ही नहीं, लाइक पूरी फिजिक्स तो इतनी हार्ड है ही नहीं, पहला चैप्टर इतना हार्ड है ना, मत पूछो। ये जो क्वेश्चन है ना, आई वॉन्ट टू सी यू, लाइक ये क्वेश्चन मेरे को ना लास्ट में जाके हुआ, लास्ट में एकदम एग्जाम के टाइम, जब टीचर ने बोला कि हार्ड क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, मैंने ये क्वेश्चन कैसे भी रट लिया था मैंने पूरा, एंड ये क्वेश्चन आया भी नहीं। तो आपको इस चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, फर्स्ट टाइम में तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा, तो ये देख के घबराना नहीं कि मेरे से नहीं होगा। ये चैप्टर है थोड़ा हार्ड, एंड इसको आप ट्राई करना कि आप 2 3 बार पढ़ो, बिकॉज उसके बाद ही जाके आपको ये समझ आने वाला है। इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको पहले बार में तो नहीं समझ में आने वाले हैं, कुछ ट्राई करना आप करने के, एंड प्लीज़ छोड़ना नहीं, रिपीट करते रहना, एंड जब तक ना आए तब तक इसे करते रहना। ओके, ये 3 जो है आई वॉन्ट। एंड केमिस्ट्री के लिए मैंने फॉलो किया प्रशांत भैया को, एज वेल एज मिस एक्सेप्शन जो कि हैं तापुर मैम, उनको मैंने फॉलो किया। एंड तापुर मैम के लेक्चर आपको क्लास 9th के जो हैं वो आपको उस पर यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको बैच परचेज़ करना पड़ेगा। तो मैंने जो है एडम बैच से पढ़ा था, जो कि नेक्स्ट टॉपर का एक बैच है, जो कि बहुत 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 ही अच्छा है, बिकॉज वहाँ की जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास 9th में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ऑल्सो क्लास 10th में भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लास 8 में क्या होता है ना कि हम रट के जाते हैं, जितना मान लो कि हाँ ये 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन ही आने वाला है, तो इसको रट लो एंड देन जाके दे दो एग्जाम। बट क्लास 9th में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो इस भ्रम में नहीं रहना कि मैं यहाँ भी उसी तरीके से पास कर जाऊँगी या कर जाऊँगा, तो इस भ्रम में नहीं रहना। ओके, तो मैंने अपना सजेशन आपको दिया, एंड आपको जो मन है बैच लेने का, जिससे आपकी वाइब मैच कर रही है, आप वो बैच लो एंड देन उसमें पढ़ो। ऑल्सो यूट्यूब पे तो सब अवेलेबल है, आप वो भी कर सकते हो। एंड देन आप देख सकते हो कि मैंने कैसे यहाँ साइंस को पढ़ा है। एंड साइंस को जो है ना मैं ज़्यादा NCERT बायोलॉजी में रीड करती थी, उतना मैं इसमें रीड नहीं करती थी, एंड ज़्यादा अपने क्लास 9th के नोट्स पे फोकस करती थी। मैं ज़्यादा नोट्स नहीं पढ़ती थी, बिकॉज हमें बैच में नोट्स दिए जाते थे, एंड वो सही रहता था रिवीजन के लिए, रिवीजन के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज उस वहाँ हमें पूरा समझा के एंड देन उसकी समरी दी जाती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती थी किसी भी टॉपिक को जल्दी से रिवाइज करने में। ओके, तो एंड अब आते हैं हिंदी पे। तो हिंदी के लिए मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अगर आपके क्लास स्कूल में ये वाला बुक चल रहा है तो फिर आप इसे ही पढ़ना है, एंड जो मैम पढ़ा रही है आपका उसी से काम चल जाएगा। हिंदी में उतना ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस हाँ ग्रामर पोर्शन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, एंड दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं मेन, क्योंकि बच्चों को ट्रॉमा लगता है, दिस वन इज़ ट्रॉमा, वो मी। सो इस ट्रॉमा को नेगलेक्ट नहीं करना, आप ना जितनी टाइम से इसको रिवाइज करोगे ना, उतनी टाइम से आपका चैप्टर रिवाइज हो कि आपको याद होगा। लाइक देखो फर्स्ट चैप्टर जो है ना, इसमें का कोई भी एक आप चैप्टर उठा लो, कोई भी चैप्टर आपको एक बार में सारा डाटा याद हो जाए, हो नहीं सकता। सारे चैप्टर को आप एक बार 2 बार देखो। अभी आप देखो यहाँ में इसे मैंने 3 बार पढ़ा है, बीच बीच में मैंने नोट्स रिवाइज करा वो अलग, तो एक बार में तो कोई चैप्टर आपका याद होना, मतलब आपको समझ आ जाएगा, बट याद नहीं होगा सारे डेटा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जियोग्राफी में ना आप रिविजन पर ज़्यादा फोकस करना, समझ आपको सारा चैप्टर आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये वाला चैप्टर जो है, ये इसमें का जो है ना माइंड मैप, सॉरी जो कि मैप वर्क है ना, उसमें से इसमें से आता है। बाकी समय से आपका जो है चैप्टर सारे आएंगे, बट इससे जो है माइंड मैप आता है। सो देखो मैंने कैसे पढ़ा, से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उसको हाईलाइट कर लिया था पहले ही, जैसे कि मैं जब एग्जाम में जाऊँ या उसके पहले जब मैं थोड़ा रिवाइज़ करूँ तो मुझे मेन पॉइंट पहले दिख जाए और मैं एक बार उसको देख लूँ। ये देखो, एंड देखो जैसे ना मेरे को समरी अगर लिखना होता था ना तो मैं इधर लिख लेती थी। ये देखो ये सारा मैंने ऐसे लिखा, फिर यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लगा मैंने उसे लिख दिया, एंड ये देखो आप देखो ऊपर में मैंने उसका पूरा समरी लिखा, एंड नीचे में भी। ये ना एक शॉर्ट स्किल्स नोट्स
की तरह आपके लिए काम करता है। एंड अलग से जो मैंने नोट्स बनाए वो अलग, सारे बेनिफिशियल होते हैं यार। एग्जाम टाइम में ना सब आपको बेनिफिशियल होंगे, कुछ ना कुछ आपको कहीं से ना कहीं से हेल्प मिलेगी ही मिलेगी यहाँ पर। ओके, इसी कारण मैं एक एक चीज़ डिटेल से बता रही हूँ। एंड ये मैप जो है ना, मैप भी आप एक दो बार शुरू से प्रैक्टिस करते चलना कि लास्ट में ज़्यादा आपको बर्डन ना पड़े सिर पे। और मैप वर्क वैसे हो ही जाएगा ज़्यादा मैप वर्क, और वो CBSE की तरफ से नोटिस आता है कि क्या हमें मैप वर्क में करना और क्या नहीं। उसके बाद है हमारा हिस्ट्री, जो कि आपको ईजिली याद हो जाएगा अगर आपको कहानियाँ पढ़ना पसंद है तो। हाँ, यही है कि हिस्ट्री ना थोड़ा अपर लेवल का कहानी होता है। तो फर्स्ट है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपको बहुत मजा आने वाला है इसमें। मेरे को तो बहुत मजा आया था, पता नहीं आपको भी आया। एंड ऐसे आप आंसर लिख देना एंड क्वेश्चन लिख लेना, और क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसे हाईलाइट कर देना। ओके, तो ये आपको जो है ना हिस्ट्री में बहुत हेल्प करेगा। लेट्स मूव ऑन मैंने टू ऑन माय अपना रिव्यू नोट्स। आपको दे दिया है। एंड अब चलते हैं नोट्स की तरफ। तो नोट्स कैसे बनाने हैं, वैसे आप अगर आरंभ बैच या अभय बैच में एनरोल करोगे तो आपको सारे नोट्स वहीं मिल जाएंगे। वैसे मैंने भी नोट्स खुद से नहीं बनाए थे, मैंने भी टीचर्स के नोट्स फॉलो किए थे। एंड ये सबका अपना अपना तरीका होता है कि कैसे वो बनाते हैं। जैसे मैंने अपना नोट्स जो है कॉपी में बनाया था, मतलब बुक में बनाया था, कॉपी में मैं टीचर के नोट्स फॉलो करती थी। आप भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो। ओके, एंड माई ऑल कॉपीज। देखो नोट्स तो मैंने अपने स्कूल के अलग बनाए थे, क्लासेस के अलग बनाए थे। एंड मैंने बस क्लासेस ली थी, मैं कहीं ट्यूशन व्यूशन नहीं गई थी, मैंने उसी से पढ़ाई की थी। एंड चलो अब मैं आपको कुछ प्रोडक्ट ये देखो, आपको मैं भी एक चीज़ दिखाती हूँ, आपको ग्रामर के नोट्स कैसे बनाना। मैंने कुछ 10th का मैंने स्टार्ट कर दिया, ये देख सकते हो आप। बहुत पहले मैंने पढ़ा था, अभी तो मुझे फिर से बहुत अच्छे से रिवाइज करना होगा बिकॉज मैं पूरा भूल चुकी हूँ। चलो चलते हैं, आपके मैंडेटरी की चीज़ मैं दिखाने वाली हूँ। ये देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने 2 पेज में बनाए एंड इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर मी इन एग्जामिनेशन। 2 पेज में खत्म। वैसे मैंने इसके लॉन्ग नोट्स भी बनाए हैं, जिसका मैंने ज़्यादा टाइम में यूज़ किया, बट शॉर्ट टाइम के लिए मैंने इसे यूज़ किया, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। आप भी ऐसा बना सकते हो। कॉपी के पीछे ये देखो, ये मेरा रफ कॉपी था बेसिकली। ये देखो, बस रफ कॉपी था एंड मैंने इसे पीछे देखो मॉडल्स के मैंने बनाए रखे हैं, तो फिर ऐसे ही मैं बनाती थी। एंड ये देखो मेरे केमिस्ट्री के नोट्स, जो कि हमें आरम बैच में मिले थे, जो कि बहुत ही अच्छे थे लॉन्ग टाइम रिवाइज के लिए। शॉर्ट टाइम के लिए आप प्लीज़ इसे प्रेफर नहीं करना बिकॉज इट्स वेरी टाइम टेकिंग। ओके, एंड शॉर्ट टाइम के लिए मैंने अपने NCERT में जो मैंने हाईलाइटेड टर्म्स थे वही सब मैंने अपना फॉलो किया, वही सब मैंने पढ़ा। बताया था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। सो यही बनाया था मैंने एक पेज का। उसके बाद मैंने कभी नहीं बनाया नोट्स ऐसे एक पेज का। ये सब तो ऐसे ही हैं। ये देखो मैंने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कितना किया था। ये देखो ये देखो ये देखो, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के ही हैं। ये देखो ये सारे जितने भी देखो सब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। एंड देन आता है हमारा सिविक्स, जो कि बहुत ईजी हो जाएगा। ईजिली तो मैं नहीं बोलूँगी बिकॉज इसके भी कुछ पॉइंट्स होते हैं ना जिसको थोड़ा रटना पड़ता है। तो हाँ, ये है कि आपको SST में ना थोड़ा रटना पड़ेगा। ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा, बट रटना पड़ेगा इसमें। एंड यही सब है इसमें। मैंने देखो इसमें मैंने वही अप्रोच अपनाया है जो मैं पढ़ती थी और लिख लेती थी। एग्जाम टाइम में बहुत सही रहता था। ये देखो, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करती थी। बेसिकली मेरा पूरा जो SST रहा है ना, मैंने इसमें वही किया है। इवन मैंने इसमें भी इंग्लिश में भी वही किया है, आप देख सकते हो। ज़्यादा तो मैंने इसमें किया बिकॉज ये मेरे स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ था, मैंने खुद से ही पढ़ा था इसे, तो इसी कारण इसमें ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। इसमें देख लो आप, ये सारे स्कूल में मेरे चैप्टर्स पढ़ाए हुए थे, मैंने सारे को हाईलाइट किया जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इवन मेरा आज इंग्लिश का एग्जाम था और मुझे इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा पड़ी। मैं जल्दी सबको रिवाइज कर रही थी एग्जाम से पहले बैठ के, एंड बहुत सारे क्वेश्चन इसी से आ गए थे यार। ये देखो, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। एंड आई होप कि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने क्लास 9 के जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। ऑल्सो क्लास 10th के लिए मैं अपना पहला व्लॉग जो है अपलोड करने वाली हूँ कुछ दिन बाद, बिकॉज अभी मैं स्कूल जा नहीं रही हूँ। मेरा अभी स्कूल ना जो बंद है, डायरेक्ट वो खुलेगा अप्रैल में, तो उसके बाद मैं बना के आपको बताऊँगी। एंड अगर आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस चाहिए क्लास 9th के ऊपर, क्लास 8 के ऊपर एंड क्लास 10th के ऊपर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी गाइज़। एंड हमारा चैनल बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी गाइज़ एंड प्लीज़ कमेंट करना कि कैसा लगा आपको वीडियो, बिकॉज वीडियो बनाने में लिटरली बहुत मेहनत लगती है। आई वॉन्ट टू सी। ये देखो मैंने क्या किया है यहाँ का हालत, ये देखो मैंने इन सारे को पैक करके रख दिया था। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, एक वीडियो तो बना ही देती हूँ, बिकॉज जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है वो प्रॉब्लम मैं नहीं देख सकती आप लोगों को भी फेस करते हुए, तो इसी कारण मुझे लगा कि ये बनाना सही रहेगा। एंड आई होप कि मैं आप लोगों की कुछ मदद कर पाई होंगी। एंड प्लीज़ डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, बिकॉज क्लास 8 के बाद क्लास 9th में आने के बाद आपको थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा, आई एग्री विथ यू, बट डोंट बी डीमोटिवेटेड बिकॉज ये सबके साथ होता है। इट्स नॉट फॉर यू, सबके साथ होता है। अभी मैं जब 10th में हूँ तो 10th में तो आराम से हो जाएगा, बिकॉज मैंने 9th का प्रेशर जो है मैंने लिया है, तो 10th में तो मैं हो जाएगा। बट जैसे ही मैं क्लास 11th में जाऊँगी मुझे वहाँ प्रॉब्लम होगा, मुझे पता है। तो इसी कारण मैं बोल रही हूँ क्लास 9th में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपका जो माइंड है ना उतना प्रेशर लेना सीख जाएगा।
ओके, तो ठीक है, बाय बाय गाइज़। आई होप आप लाइक कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे। थैंक यू, बाय बाय।